दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि भाजपा के लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि इसी वजह से आज देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी ने शहीद दिवस पर बृहस्पतिवार को जंतर मंतर पर सभा आयोजित कर मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा के एक नेता के घर में रेड हो गई। उसके घर से 8 करोड़ रुपए और अगले ही दिन जमानत मिल गई। मनीष सिसोदिया के घर, दफ्तर, बैंक, लॉकर और गांव में 3-3 बार रेड हुई और कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद भी आज तक जमानत नहीं हुई। सत्येंद्र जैन के घर में भी कई रेड हुई और एक पैसा नहीं मिला, लेकिन आज तक जमानत नहीं हुई। इस दौरान आपने ऐलान किया कि 30 मार्च को देश के कोने कोने में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए जाएंगे। सभा में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोगों से पूछा कि क्या 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है? क्या एक कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री 21वीं सदी के भारत का निर्माण कर सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होना ही चाहिए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है। वे कहते हैं कि खूब भ्रष्टाचार करो, लेकिन उनकी पार्टी में आकर करो, जबकि आज देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। देश में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से खड़े होकर कहा था कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। यह सुनकर जनता को बहुत अच्छा लगा। अगले ही दिन कांग्रेस के एक बड़े नेता के घर सीबीआई के छापे पड़े और बेहिसाब केस मिला। अगले दिन वे नेता भाजपा में शामिल हो गए तो सारे केस बंद कर दिए गए। तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता के घर ईडी सीबीआई के छापे पड़े और बेहिसाब केस मिला। बाद में उसने भी भाजपा की सदस्यता ले ली और सारे केस बंद कर दिए गए। केजरीवाल ने आगे कहा कि भाजपा वालों के अनुसार प्रधानमंत्री 18 से 18 घंटे काम करते हैं और मात्र 3 घंटे ही सोते हैं, जबकि 3 घंटे की नींद से काम नहीं चलता। एक व्यक्ति को कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए होती है। इस कारण प्रधानमंत्री ठीक से सोया करें। नींद नहीं आती है तो गोली ले लिया करें और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। अगर प्रधानमंत्री ठीक से नहीं सोएंगे तो सारा दिन चिड़चिड़े रहेंगे। उनको कभी हंसते हुए नहीं देखा गया है। वे सारे दिन चिड़चिड़े और गुस्से में रहते हैं कि किसे जेल में डालूं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों का हक है कि वे मोदी हटाओ देश बचाओ कह सकते हैं। 23 मार्च के दिन ही अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। उन्हें लगता था कि फांसी देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने फांसी उनके शरीर को दी, विचारों को नहीं। भगत सिंह को यकीन था कि देश को आजादी मिलेगी, लेकिन उन्हें चिंता थी कि आजादी के बाद यह देश किन हाथों में जाएगा। उनकी चिंता सही थी। आजादी के 75 साल बाद भी देश में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। केजरीवाल ने आगे कहा कि अंग्रेजों के समय भगत सिंह ने खूब पोस्टर चिपकाए थे, लेकिन एक भी FIR नहीं हुई थी। भगत सिंह को क्या पता था कि 100 साल बाद एक प्रधानमंत्री पोस्टर चिपकाने पर 138 FIR करा देगा। आज किसी महिला के साथ कुछ हो जाए तो उसे FIR दर्ज कराने में नानी याद आ जाती है। चोरी, डकैती, छिनैती, मारपीट और हत्या हो जाए तो FIR नहीं होती, लेकिन पोस्टर चिपकाने के जुर्म में 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। प्रधानमंत्री को किस बात का इतना डर है कि वे इतने असुरक्षित हैं कि लोगों को पकड़ पकड़ जेल में डाल रहे हैं? मुझे अपने खिलाफ पोस्टर लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा ने मेरे लिए पूरी दिल्ली में पोस्टर लगा दिए हैं। मेरी पुलिस से विनती है कि किसी को गिरफ्तार मत करना। पोस्टर लगाना जनता का हक है।